अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एडीएम स्किल्स। आज हम इम्पोर्टेंट प्लगइन्स डिस्कस करेंगे कि हम जब भी कोई वेबसाइट बनाएं तो हम इन प्लगइन्स को अपनी वेबसाइट में लाजमी यूज़ करें, जिससे हमारी वेबसाइट को स्पीड भी अच्छी होगी, उसको अपलोडिंग टाइम भी कम होगा और आपका वेबसाइट सेफ़ भी रहेगी। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट प्लगइन्स हैं वो डिस्कस करते हैं। कैशे प्लगइन है, WP ड्राफ्ट प्लगइन है, लॉगिन चेंजर है, क्लासिक एडिटर है, इमेज साइज़र है, वो कॉमर्स है। वो कॉमर्स तो हम उस टाइम यूज़ करते हैं अगर हम अपना ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं। तो जो ऊपर वाले इंपॉर्टेंट हैं वो 5 हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कैशे प्लगइन। कैशे प्लगइन यानी कुकीज़ आपके सिस्टम में जो सिस्टम है वो आपकी फ़ाइल्स की छोटी छोटी स्मॉल फाइल्स बना लेता है, जिससे आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। इसी तरीके से जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो बैकएंड पे आपकी स्मॉल कैशेस या कुकीज़ जिसे हम कहते हैं वो फाइल क्रिएट हो रही होती हैं। तो जब हम कैशे प्लगइन यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट में तो ये कैशे जो है प्लगइन जो है अपनी वेबसाइट पे कुकीज़ क्रिएट होने नहीं देगा। इससे क्या होगा कि हमारी वेबसाइट में ज़्यादा फाइल्स नहीं होंगी, सिर्फ रिक्वायर्ड फाइल रहेंगी। हमारे इस वेबसाइट की लोडिंग स्पीड जो है वो अच्छी होगी, क्योंकि गूगल की अगर हम बात करें तो गूगल यही कहता है कि सबसे पहले जो आप अपनी वेबसाइट का एसईओ करते हैं ये तो वो उसकी लोडिंग स्पीड कम से कम होनी चाहिए। अगर वो लोडिंग में टाइम ले रहा है तो गूगल उसको प्रेफर नहीं करता। गूगल उसे प्रेफर करता है जो सेकंड्स में वेबसाइट अपलोड हो जाए या उसके डिस्प्ले हो जाए। तो कैशे प्लगइन हमारा यूज़ करना ज़रूरी होता है अपनी वेबसाइट में। उसके बाद है WP ड्राफ्ट। WP ड्राफ्ट जो प्लगइन है ये हम बैकअप के लिए यूज़ करते हैं कि जस्ट सपोज़ अगर आपने किसी क्लाइंट की वेबसाइट बनाई और क्लाइंट ने आपकी अपनी वेबसाइट जो है वो अपडेट नहीं की या उसका वर्डप्रेस सेटअप अपडेट नहीं किया या आप उसको अपडेट करना खुद से भूल गए, तो आपकी साइट जो है वो करप्ट हो सकती है, आपका डेटा उड़ सकता है या आपके थीम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो जो WP ड्राफ्ट होगा इसे हम बैकअप के लिए यूज़ करते हैं। ये उसका बैकअप क्रिएट कर रहा होगा आपके डेटाबेस में। तो हम अपने बैकअप फाइल को जो है इजीली रिकवर कर सकेंगे अगर हमने WP ड्राफ्ट प्लगइन यूज़ किया होगा। उसके बाद आ जाता है लॉगिन चेंजर। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अपने डैशबोर्ड का पासवर्ड भूल गए हैं या आपसे मिसप्लेस हो गया है या किसी ने आपकी सेटिंग्स को चेंज कर दिया है, तो अगर आपने लॉगिन चेंजर प्लगइन अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल किया होगा तो आप इजीली अपने जो आपका पासवर्ड होगा उसको आप रिकवर कर सकेंगे। वो हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे इनको वन बाय वन प्रैक्टिकली कि हम लॉगिन चेंजर किस तरीके से इंस्टॉल करके किस तरीके से हम अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फोर्थ वन क्लासिक एडिटर। क्लासिक एडिटर जो है ये एक एडिटर है। जैसे आपने अगर वर्डप्रेस पे साइट बनाई होगी तो वहाँ पे एडिटर आ रहा होता है उस एडिटर और इस एडिटर में ये डिफरेंस है कि क्लासिक एडिटर अगर आप यूज़ करते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में तो आप इजीली अपने कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। जस्ट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप वर्डप्रेस का अपना एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो आपने कोई कलर इस तरीके का आपको कलर चाहिए जो उसमें वो शो ही नहीं करवा रहा, तो अगर आपने क्लासिक एडिटर अपनी वेबसाइट में अपने वर्डप्रेस साइट में यूज़ किया होगा तो आप इजीली उसे अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एडिट कर सकेंगे। इसके बाद है इमेज साइज़र। ये भी गूगल जो है इस प्लगइन को बहुत प्रीफर करता है, क्योंकि इमेज साइज़र जो है आपकी इमेजेस का साइज़ सेम रखता है। जस्ट सपोज़ अगर आपकी एक इमेज 12 KB की है या 10 KB की है या 8 KB की है, तो ये क्या करेगा इमेज साइज़र उन सब इमेजेस का साइज़ सेम कर देगा, उनको 5 KB या 6 KB तक रखेगा। तो इमेज साइज़र से क्या होगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो अपलोडिंग में आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा लोड नहीं होगा, आपका सर्वर पे भी ज़्यादा लोड नहीं होगा। अगर आपकी
इमेज साइजिंग जो है वो सेम होगी। और एक और चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि गूगल आपसे ये कहता है कि आप जेपीजी फॉर्मेट की इमेजेस अपलोड ना करें, आप डब्ल्यूपीजी की फॉर्मेट यूज़ करें। अगर आप वो फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो मैं आपकी इमेजेस जल्दी से अपलोड कर दूंगा या जल्दी से आपके यूज़र को डिस्प्ले कर दूंगा। तो ये, और जो सिक्स्थ वन है वो कमरस है। वो कमरस हम अपनी काफ़ी सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 4 जो प्लगइन हैं, इनको आपने जब भी अपनी वेबसाइट बनानी है किसी क्लाइंट के लिए या आप अपने लिए, तो आपने सबसे पहले इन 4 प्लगइन्स को यूज़ करना है। उसके बाद फर्दर आपने अपने प्लगइन्स को यूज़ करना है। ये प्लगइन्स, अगर हम ये कहें कि ये प्लगइन्स आपकी वेबसाइट को स्लो करेंगे तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्लगइन्स हैं जिनको यूज़ करने से आपकी साइट जो है वो हैवी भी नहीं होगी, आपको काम करने में भी आसानी होगी, आपका बैकअप भी बनता रहेगा। और अगर आप अपने डैशबोर्ड का पासवर्ड भी भूल जाएंगे तो वो भी आप इजीली रिकवर कर सकेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।